नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं कई विभागों में कई लाख नौकरियां निकाल दी गई है। लगभग 6 लाख नौकरियां बिहार में निकल गई है। तो वहीं सरकार ने बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दी है। तो आखिर सरकार का क्या पैगाम है, आज बिहार वालों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की गई है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें से 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का भी वादा है। और तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने नौकरी और रोजगार को लेकर सवाल पूछा, तब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर विभाग में ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। कहां कितने पदों पर नौकरियां देनी है, ये सारी तैयारियां हो गई है। अब मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि अब मेरा काम बोलेगा। बता दें कि बिहार में कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकल रही है। देखिए, दिसंबर अंत तक शिक्षा विभाग में 3.5 लाख नौकरियां निकलेगी। तो वहीं तेजस्वी यादव अकेले स्वास्थ्य विभाग में ही 1.5 लाख से 1,60,000 तक नौकरियां दे देंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि बिहार में 1 लाख पुलिस कर्मियों की भी भर्ती करेंगे हम। तो वहीं बिहार के नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने भी ऐलान कर दिया है कि कृषि विभाग में भी मैं 9,000 पदों पर सरकारी नौकरी दूंगा। तो इस तरह से बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार लाने वाले हैं तेजस्वी यादव। नेपाल में भयानक बारिश हो रही है, जिससे बिहार के कई जिले डूब गए हैं। बिहार में भारी तबाही आ गई है। बिहार के गोपालगंज के साथ कई जिले डूबने लगे हैं। गंडक बराज की बात करें तो गंडक बराज से 4 लाख से भी ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। खेत खलिहान सब कुछ डूब गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। रास्ते झील में तब्दील हो गए हैं। साथ ही खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद जाकर गंडक बराज का निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए हैं। सरकार खुद डरी हुई है। नेपाल में भयानक तरीके से पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे बिहार में भीषण तबाही आ गई। बिहार के उत्तर बिहार के सभी नदियां उफान पर है। गंडक में उफान के बाद गोपालगंज जिले में तबाही आ गई है। साथ ही कई जिले डूबने के कगार पर हैं। बिहार में कोसी, गंडक, कमला बलान और बागमती के अलावा अधवारा, महानंदा, बूढ़ी गंडक, घाघरा नदियों का भी जलस्तर काफी भयानक तरीके से बढ़ गया है। हालात काफी गंभीर बनी हुई है। निचले इलाकों में गंडक का पानी भर गया है। गोपालगंज के साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा जैसे जिलों में भीषण तबाही मच रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों के घर द्वार में पानी घुस गया है। निचले इलाकों में खेत खलिहान सब कुछ डूब गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों का पलायन लगातार जारी है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण की सिकरना नदी में उफान से मच रही है तबाही। जिस तरह से बिहार में बाढ़ तबाही मचाने लगी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी काफी चिंतित हैं। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी से जब 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिससे बिहार वाले खुश हो जाएंगे। बिहार के नए शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार ने 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का जो वादा किया है, उसे हम जरूर ही पूरा करेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 20 लाख नौकरी और रोजगार से 20 कम भी नहीं मिलेगा। तो वहीं इन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग अकेले 3.5 लाख सरकारी नौकरी देने को तैयार है। और रही बात कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसकी घोषणा भी शिक्षा मंत्री जी ने कर दी है। इन्होंने कहा है कि दिसंबर अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में ही वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस बार एक नया नियम लागू हो रहा है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली में पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी दिया जा सके। देखिए, कई ऐसे शिक्षक हैं प्रारंभिक विद्यालय के जो चाहेंगे कि हम हाई स्कूलों में नौकरी करें, और इस तरह से प्रारंभिक विद्यालयों में पद खाली होते जाएंगे, इसलिए बाद में प्रारंभिक विद्यालयों के पद भरे जाएंगे। और इस बार जो शिक्षकों की बहाली होगी, उसमें से प्रारंभिक
स्कूलों में 80,257 पदों की बहाली हो रही है और इसमें और भी पद खाली हो सकते हैं। तो वहीं हाई स्कूलों में 1,22,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। प्रधानाध्यापक के 6,000 पद खाली हैं। तो वहीं पुस्तकालय अध्यक्ष के 1,893 पदों पर बहाली होगी। और साथ ही इस बार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। इस बार अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करने की दिक्कत नहीं होगी। घर बैठे आप 20 से ज्यादा नियोजन इकाई में आवेदन कर सकते हैं। लालू यादव किडनी की बीमारी से परेशान है। लालू यादव की किडनी जवाब दे रही है और लालू यादव अपनी किडनी को बदलवाने के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन लालू यादव अब सिंगापुर की जगह फिर से जेल जा सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल कर दिया है चार्जशीट। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन लेने वाले घोटाले में ये चार्जशीट दाखिल किया है। तो वहीं राजद नेताओं के द्वारा तो यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर डर गए हैं, इसलिए फिर से लालू यादव को फंसाने की और लालू यादव को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में 9 से लेकर 19 अक्टूबर तक भारी बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि छठ दिवाली से पहले ही बिहार में ठंड आ जाएगी। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड दिवाली और छठ से पहले आने वाली है। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार में 9 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक भारी बारिश होने वाली है और बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और उनमें भी बिहार के ये 16 जिले ऐसे हैं जहां सबसे तेज बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया। साथ ही बिहार के पटना में भी भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि 15 अक्टूबर से अचानक बिहार में पारा गिरेगा, अचानक बिहार में ठंड आ जाएगी। बिहार के 16 जिलों में तो भारी बारिश होने वाली है। साथ ही पूरे राज्य में कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात का भी भीषण अलर्ट है। अतः इस बदलते मौसम में बिहार वाले जरा बच के रहिएगा। तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और तेजस्वी यादव अब स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तेजस्वी यादव एक भी ऐसे डॉक्टर को नहीं छोड़ने वाले हैं जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल से ड्यूटी पर नहीं आए हैं लेकिन अपनी सैलरी उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे पास कई ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिससे ये पता चला है कि बिहार के अस्पतालों में 700 डॉक्टर ऐसे हैं जो ड्यूटी पर एक दिन भी नहीं आते हैं, लेकिन हर महीने वे लोग सैलरी उठा रहे हैं। और इन्हीं सब के कारण बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था आज बदनाम है। इन्हीं लोगों के कारण बिहार में मरीजों की मौत हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग वाले डॉक्टर ड्यूटी पर जाते ही नहीं है और शहर में जो डॉक्टर हैं वो अपना निजी क्लिनिक में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और अस्पताल समय पर नहीं आते हैं। और इसलिए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार के हर डॉक्टरों को बायोमेट्रिक हाजिरी देनी होगी। और इस बायोमेट्रिक हाजिरी का अब डॉक्टर लोग ही विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तो ड्यूटी पर टाइम पर जाना है नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं मानने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने फैसला सुना दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर चाहे तो अपनी नौकरी से रिजाइन कर दे, जिन्हें दिक्कत है अपनी नौकरी छोड़ दे, लेकिन बिहार में बायोमेट्रिक हाजिरी होगी तो होगी। डॉक्टरों को समय पर आना होगा अस्पताल। कोई भी डॉक्टर अब्सेंट करेगा तो उसकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से लेकर डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि मौका दिया हूं, सुधर जाइए वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा।
नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बिहार में तबाही मच गया है। गंडक में भारी उफान है, तो वहीं गोपालगंज को लेकर भीषण अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोपालगंज के निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं, तो वहीं गंडक बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और साथ ही बिहार में तो इससे भी ज्यादा तबाही मचने वाली है, क्योंकि नेपाल में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के भी 16 जिलों में भारी बारिश और बिजली कड़कने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने तो यहां तक कह दिया है कि दिवाली से पहले ही बिहार में ठंड आ जाएगी। हालात इतनी गंभीर है कि वाल्मीकि नगर बराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। इसमें गंडक नदी में भारी उफान है। गोपालगंज के 6 जिले अलर्ट पर है। तो वहीं देखिए, वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य मार्ग पर हरदिया चाती के पास 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा है। तो वहीं रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत के सेरवा गांव में मसान नदी का बांध टूटने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मची हुई है। हरदिया चाती के पास की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। आप देखें कि हरदिया चाती के पास किस तरह से 2 से 3 फीट सड़क पर पानी बहने लगा है। गंडक नदी के साथ साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कई हिस्सों में पानी भरने लगा है। और नेपाल में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। नेपाल में कुछ जगहों पर बारिश की मात्रा 250 mm से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। तेजस्वी यादव 9वीं पास है और 9वीं पास तेजस्वी यादव को कोई चपरासी का नौकरी भी नहीं देता। लेकिन लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, इसलिए बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। और ये कहना है प्रशांत किशोर जी का। देखिए, प्रशांत किशोर यानी पीके ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर का कहना है कि लालू यादव जी का लड़का 9वीं पास है और वह उप मुख्यमंत्री है। अगर आपका बच्चा 9वीं पास होगा तो क्या उसे चपरासी की भी नौकरी मिलेगी? इसलिए ऐसी व्यवस्था को बदलनी चाहिए। ग्रामीण महिलाओं से बातचीत करते हुए पीके ने कहा कि हम आपसे पैसा या वोट मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। बिहार में नीतीश कुमार के राज में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। अब तो साधु भी बोलने लगे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। नहीं सुनते हैं सीएम नीतीश। और सरयू तट पर एक साधु ने अपना हाथ का पंजा काट लिया। देखिए, अयोध्या में एक साधु ने अपना हाथ काट लिया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि साधु बिहार के अररिया का रहने वाला है। उसका कहना है कि वो बिहार में भ्रष्टाचार से परेशान है। उसने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी पत्र लिखा, लेकिन कोई भी सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी को भी उसने पत्र लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि अगर बिहार में भ्रष्टाचार को सबके सामने नहीं लाया गया तो अपना हाथ काट लूंगा। घटना को अंजाम देने से पहले साधु ने सरयू घाट पर डुबकी लगाई थी। फिर नए वस्त्र धारण किए। उसके बाद धारदार हथियार से साधु ने अपना हाथ काट लिया। साधु का दाहिना हाथ पूरी तरह से कटकर अलग हो गया है। साधु की जेब से एक पत्र मिला। ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा गया है। इसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा मिट्टी भराई, शौचालय योजना, राजस्व और भूमि सुधार, सड़क ढलाई योजना, कन्या विवाह योजना सहित अन्य योजनाओं में अनियमितता यानी भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है।